आए छात्र सब अपना मांग कर रहा है, उसको लाठी चार्ज हो रहा है, इस पर सवाल। हम कह रहे थे मांग दे चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। मंगलवार को पटना में छात्रों ने जोरदार आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान कई जगह छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया। पुलिस से उनकी झड़प हुई। उन्होंने वाटर कैनन का भी सामना किया। हजारों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के घेराव का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाने में 50 नामजद समेत 1600 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सवाल है, बिहार में छात्रों में इतना ज्यादा आक्रोश क्यों है? बिहार का जेनजी इतना आक्रामक क्यों नजर आ रहा है? कुछ की बात नहीं है भाई, कोई भी इशू रहता है तो स्वाभाविक है सरकार से लोग मांग करेगा और सरकार जरूर उसको निरपेक्ष रूप से देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। खास करके टीचर बहाली में शायद देश में इतना बहाली तो कहीं नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो कमिट किया, मुझे याद है 2006 से जब से करना शुरू किए पंचायत के थ्रू, और अभी तक जितनी बड़ी बहाली बिहार में टीचरों की हुई है और बीपीएससी के थ्रू जब हुई तो आपको पता है कि कितने अच्छे टीचर आए उसमें। हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए आईआईटी के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर, और उनका कोई इशू है तो सरकार निश्चित रूप से उसको देख रही हो। तो पेपर लीक में कहीं ना कहीं हो सकता है, पहले 100 आदमी करता होगा, इसमें 5 आदमी को मिला कर लिया जाएगा। तो हमको हमारा यही कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार आवे, छात्र के उचित जो चीज है उसको सरजमीन पर, क्योंकि तैयारी करता है छात्र कि हमारा नीट परीक्षा है, कोई और परीक्षा है, पेपर लीक हो जाती है, तो पेपर लीक करने वाले की सरकार इनाम दे रही है। एगो संजीव मुखिया है, उसका बेटा भी मेडिकल पढ़ने में भोतर है और मेडिकल कर रहा है। कई ऐसे लोग को मेडिकल में नाम लिखाया जो जानता नहीं है मेडिकल का चीज, और वो डॉक्टर बनेगा तो मरीज का इलाज क्या करेगा, और उसको क्लीन चिट सीबीआई ने दे दिया है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि छात्रों के जो सवाल हैं उस सवाल का हल हो, और उसके लिए रास्ते भी निकाल लिए। लेकिन इसके बाद उसमें कुछ राजनीतिज्ञ लोग घुस करके और छात्रों को दिग्भ्रमित करके और इस आंदोलन को गुमराह करना चाह रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। छात्रों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि संवाद करें। संवाद में अगर सरकार की किसी सवाल में त्रुटि है तो उन त्रुटि को वो समाप्त करने के लिए अपना सलाह दे, और सलाह के आधार पर सरकार जो कमेटी है वो उसका निष्पादन करना चाहती है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए। हम कह रहे थे मांग दे चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। हम कहें कि मतलब हम मांग सुनना चाहिए। हम सुन के जो निर्णय है मालिक करें, कि मारने का नियम किसी को नहीं है। मंगलवार देर रात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने धरना स्थल पर जाकर छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास गए, जहां उन्होंने छात्रों के द्वारा की जा रही मांगों की कॉपी मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। युवाओं के साथ या हर उस वर्ग व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ा हूँ जिसके साथ किसी भी कारणवश कोई अन्याय हो रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ तो क्या मैं विपक्ष की भूमिका में बांध रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई विपक्ष के रूप में इन बातों को रख रहा हूँ। मैं एक ऑनेस्ट अलाय के रूप में, जहाँ पे मेरे गठबंधन के साथी तक जिनको फैसले लेने हैं इवेंचुअली सही जानकारी पहुंच जाए, ये मेरी। पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा छात्र इस परीक्षा की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। वे शिक्षकों के लिए TRE 4 के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4 के लिए PT और मेंस 2 चरणों की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। छात्र चाहते हैं कि पहले की तरह केवल एक ही लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हो। छात्र मांग कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पूरी तरह हटाया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू हो, ताकि राज्य के युवाओं को ही रोजगार का पूरा लाभ मिले और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की वजह से उनका हक न मारा जाए। हम लोग बस बेल्ट्रॉन के सेकेंड लिस्ट के मांग के लिए धरने प्रदर्शन पे हैं। मतलब हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं किसी मंत्री का विरोध नहीं कर रही हूँ। मुझे बस सेकेंड लिस्ट बेल्ट्रॉन का चाहिए और मतलब उसी की मांग कर रहे हैं। मतलब बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जब तक जारी नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना जारी रहेगा। कि जब ये लोग बैठे हुए हैं 8 दिन से गर्दनी बाग में भूखे प्यासे, यहाँ पे कहीं लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, कहीं टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, कहीं खाने में दिक्कत हो रहा है, तमाम स्टूडेंट है यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे आके संवाद कीजिए ना, बात कीजिए ना। अगर हम लोगों से बात कर लेते हैं तो हम लोग क्यों करते हैं? पटना में जाएंगे, वहाँ पे गांधी मैदान में आंदोलन करने के लिए क्यों तोड़फोड़ करेंगे? और हम लोग शांतिपूर्ण अपने मांगों को लेकर यहाँ पे हैं, किसी से लड़ाई नहीं करने आए हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।